सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे मफ़न्स, लेकिन मफ़न्स हम मीठे नहीं बनाएंगे। बहुत से मफ़न्स आपने खाए होंगे और सुने भी होंगे, बनाना मफ़न्स, चॉकलेट मफ़न्स और बहुत से दूसरे, लेकिन हम बनाएंगे ऑमलेट मफ़न्स, जो कि हम बनाएंगे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स से। अंडे 3 अदद, मैदा 3 टेबलस्पून, टमाटर हमने लेना है मीडियम साइज़ का एक, उसके सीड आउट करके बिल्कुल, और उसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है। गाजर एक छोटी, इसको भी बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है या ग्रेट लेना है। शिमला मिर्च भी एक छोटी लेनी है, इसके भी सीड्स आउट करके बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है। ब्लैक पेपर पाउडर हमने लेना है 1 टीस्पून। थाइम हमने लेने ½ टीस्पून, अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ना भी लें। बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून। ज़र्दा कलर हमने लेना है बिल्कुल 1 चुटकी। नमक टेस्ट के मुताबिक। हमने सबसे पहले क्या करना है कि मैदा छन्नी में लेकर और इसमें ये बेकिंग पाउडर जो है ये भी ऐड कर लेना है और इसको अच्छा सा मिक्स करके इसको हमने छान लेना है। ये देखिए, ये मैंने छान लिया है बस। अब एक बाउल में हमने अंडे 1 बाय 1 लेने हैं। अंडे हमने ले लिए। अब हमने इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करना है। मैं ½ टीस्पून से भी थोड़ा कम ही ऐड करूँगी। ये हमने काली मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर देना है और ये थाइम भी। इसको हमने अच्छा सा बीट करना है खूब अच्छी तरह। ये बीट हो गए अंडे हमारे खूब अच्छे से। अंडे अच्छे से हमने बीट लिया। अब हमने इसमें ये फूड कलर भी ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये कलर जो है सारा इसमें मिक्स हो जाए। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते जाना है और इसको बीट करते जाना है। बस इसी तरह से हमने सारा मैदा इसमें ऐड करके अच्छी तरह बीट करना है ताकि मैदा बिल्कुल हमें इसमें मिक्स करना है। ये देखिए, हमने इसको इतना बीट करना है कि बिल्कुल इसमें लम्स ना रहे और बिल्कुल स्मूथ सा ये बैटर तैयार हो जाए। अब हमने इसमें एक एक करके ये वेजिटेबल ऐड करनी है। गाजर, टमाटर, साथ ही ये शिमला मिर्च भी हम ऐड कर देंगे इसमें। अब हमने इसको फिर अच्छा से मिक्स करना है। एक मिनट बस हमने इसको और अच्छा सा बीट करना है ताकि ये खूब अच्छा सा अंडे के साथ जो है सब्जियां मिक्स हो जाए। बस ये सब्जियां और सारा जो है ये मिक्सचर अच्छा सा हमारा ये तैयार हो गया है। अच्छा, हमने ये मफ़न ट्रे लिया है। मफ़न ट्रे को हमने ऑयल से अच्छा सा ब्रश कर लिया है। ओवन को हमने 180 डिग्री पर हमने उसको प्री हीट कर लिया है। अगर आपके पास सपोजिंग ओवन नहीं है तो आप ये मफ़न ट्रे 6 या 4 की लीजिए और पतीले में जैसे कि हम अक्सर चीज़ें बना लेते हैं, नमक उसमें डालिए या कोई रैक रखिए छोटा सा और उसके ऊपर ढक्कन रखकर उसके ऊपर ये ट्रे जो है मफ़न ट्रे रखकर आप इसको 15-20 मिनट आराम से उसके अंदर भी ये ऑमलेट मफ़न तैयार कर सकते हैं। मैं ओवन में बनाऊंगी
और ये हमने मफ़न ट्रे तैयार की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें ये सारे जो मिक्सचर है इसमें ऐड करेंगे। हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा खाली भी रखना है क्योंकि ये ऊपर आएगा फूल कर। ये ख्याल रखना है कि ये जब राइस हो तो ये बाहर ना निकले। आई थिंक कि ये सारा इसमें फिल हो जाएगा और हमारे सारे मफ़न जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। बच्चों को तो चाहिए होती है हर रोज़ एक नई चीज़, और आप ये बनाइए बच्चों के लिए, जरूर वो उन्हें पसंद आएंगे। ये हमारा बिल्कुल मफ़न ट्रे तैयार है। प्री हीट हो गया हमारा ओवन। अब हम ये ओवन में रखते हैं। ये ओवन हमारा देखिए प्री हीट हुआ है। सेंटर वाले रैक में हमने इसको रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। हम 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। ये हमने इसको रख कर और बंद कर देंगे। अच्छा, ये हमें 10 मिनट्स हो गए। अब हमने इसको थोड़ा सा चेक करना है। हम बिल्कुल बारीक नाइफ से या थोड़ा सा भी कसर हो रहा है, हम इसको थोड़ी देर और रखेंगे, या थोड़ी देर के लिए हम तकरीबन 3-4 मिनट के लिए ऊपर की ग्रिल भी मैं ऑन कर देती हूँ, फिर ये बिल्कुल हो जाएगी सेट। अब हम फिर देखते हैं। तकरीबन 20 मिनट्स हो गए। ये देखिए मैंने ऊपर की ग्रिल सिर्फ 5 मिनट्स ओनली या 4 मिनट्स के लिए मैंने ये देखी। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से हमारे बिल्कुल ये मफ़न तैयार है। अब हम ग्रिल भी ऑफ़ करते हैं और ये ओवन भी ऑफ़ करते हैं। बस ये बिल्कुल तैयार हो गए। हम इनको निकाल देते हैं। ये देखें जी, हमारे बहुत यूनिक से ऑमलेट मफ़न जो है बिल्कुल तैयार हो गए। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर इसमें आप बॉयल्ड चिकन भी आप इसको कर सकते हैं ऐड, और ऊपर से इसके ये थोड़ा सा हमने चीज़ ग्रेट के रखा है, मोज़रेला या चेडर जो भी चीज़ है आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। जब ये मेल्ट होगा आप ये ज़रूर बनाइएगा। आई होप कि जब आप बनाएंगे अपने बच्चों के लिए तो उनको यकीनन बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और ये ऐसी चीज़ें बच्चे बहुत पसंद करते हैं, नई नई। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे से ये बने हैं। आप भी बनाएंगे तो यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगी। और आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिए, ज़रूर बनाइए, मुझे बताइए, सब अपनों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हम सबको, हमारी टीम को, मुझे सबको दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला हमें इसी तरह से काम करता रखे और काम करने की सलाहियत और काम करने की हिम्मत दे और सेहत दे। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।